गलती से गुल्ली के पैसे से बस की टिकट बुक कर ली। इस वजह से इन तीनों को मजबूरन घूमने आना पड़ा, क्योंकि शॉन ने टिकट बुक करने के 2 दिन बाद बुल्ली को बताया। इसलिए बुल्ली टिकट कैंसिल भी नहीं कर पाया। कुछ दूर आने के बाद बस ड्राइवर क्या देखता है कि रोड पर एक बड़ा सा पत्थर है और बस ड्राइवर बिना देर किए ब्रेक मार देता है। तब बुल्ली और कुछ यात्री ड्राइवर से कहते हैं, अब हम आगे कैसे जाएंगे, हमें उस बड़े पत्थर को हटाना होगा। ड्राइवर के इतना कहते ही वहाँ पर एक और पत्थर गिर जाता है। तब बुल्ली कहता है, अब हम सब यहाँ से आगे कैसे जाएंगे, हमें मिलकर इस पत्थर को हटाना होगा, उसके बाद ही हम सब आगे जा पाएंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 मिनट, अगर हम सब ने मिलकर पत्थर हटा दिए तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे और पत्थर नहीं गिरेंगे, और अगर गलती से भी एक पत्थर भी बस पर गिर गया तो सबका खेल ख़त्म। मैं क्या कहता हूँ, मुझे एक रास्ता पता है जो कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर पीछे है। जहाँ तक मुझे पता है वो रास्ता कुछ ठीक नहीं है। कंडक्टर की इतनी बात सुनकर बुल्ली थोड़ा डर जाते हैं और बस के सभी यात्री हंसने लगते हैं। मेरी बात मानो तो कंडक्टर सही कह रहा है, वहाँ 2 सिंहों वाली डायन रहती है। तब कुछ यात्री गुस्से से कहते हैं, देखो तुम बस को उस रास्ते से ले चलो, हमें लेट हो रहा है। यात्रियों के जिद करने पर बस ड्राइवर क्या करता है, वो बस को घुमा लेता है। और उस रास्ते की ओर जाने लगता है। अगर उस बूढ़े बाबा की बात सच हुई तो, और क्या उस रास्ते पर सच में 2 सिंहों वाली डायन रहती है? और थोड़ी ही देर में ये लोग उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तब बुल्ली से कहता है, हमें आना ही नहीं चाहिए था, ये शॉन हमें हमेशा कहीं ना कहीं फंसा देता है। अरे बुल्ली अब छोड़ो भी, अभी तक कुछ हुआ? शॉन के इतना कहते ही बस ड्राइवर एक जोरदार ब्रेक मारता है और ये सब देखते हैं तो बस के आगे से एक बिल्ली भाग रही होती है कि तभी बस ड्राइवर देखता है, उससे एक लड़की कहती है, क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ सकते हो? तब वो बाबा कहते हैं, देखो उसे मत बैठाना, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मगर बस ड्राइवर बाबा की बात नहीं सुनता है और उसे बस में बैठा लेता है, बिना ये पूछे कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। बस रोक दो, मुझे उतरना है, ये हम सबको मार देगी। बुल्ली बूढ़े बाबा की बात सुनकर थोड़ा डर जाते हैं कि तभी बस ड्राइवर क्या देखता है, वो कोई लड़की नहीं बल्कि वही 2 सिंहों वाली डायन है। और अब वो अपने असली रूप में आ चुकी है और वो बस ड्राइवर का सिर उखाड़ देती है और उसे बाहर फेंक देती है, जिसके वजह से बस डिसबैलेंस होकर जाकर एक पेड़ में टकरा जाती है। जब बुल्ली को होश आता है तो ये क्या देखते हैं, वो डायन एक यात्री का सिर हाथ में लेकर उसे कहीं ले जा रही होती है। आज तो काफी सारा खाना मिल गया, अब सबको आराम से खाऊंगी। और बुल्ली डर के मारे वहाँ से भाग के बस के पीछे छिप जाते हैं। तब गुल्ली कहता है, आखिर शॉन कहाँ है, कहीं डायन ने उसे मार तो नहीं दिया? तब ये लोग देखते हैं शॉन एक पेड़ पर बंधा हुआ है। शॉन को देखकर इनके जान में जान आती है, चलो आखिर शॉन जिंदा तो है। तभी ये लोग ऊपर देखते हैं तो क्या पाते हैं, वो डायन बस के ऊपर ही बैठी थी। ये देखकर गुल्ली वहाँ से तेजी से बस के अंदर भाग जाते हैं।
तो ये लोग क्या देखते हैं, वो बूढ़े बाबा कंडक्टर को होश में ला रहे होते हैं। फिर जैसे तैसे गुल्ली बुल्ली उस कंडक्टर को होश में लाते हैं। तब ये लोग देखते हैं वो डायन इनके पीछे ही है। तब ये लोग तेजी से बस से नीचे उतरकर भागने लगते हैं, मगर बस के नीचे एक आदमी छिपा होता है। मगर इसे नहीं पता कि 2 सिंहों वाली डायन बस में ही है कि तभी वो डायन इस पे हमला कर देती है और इसका हाथ उखाड़कर अजीब तरीके से भागने लगती है। डिनर टाइम, डिनर टाइम, डिनर टाइम। ये कहते हुए उस पेड़ पर चढ़ जाती है जिस पर शॉन बंधा हुआ था। शॉन उस डायन को देखकर बुरी तरह से डर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। तभी वो डायन उस आदमी का हाथ फेंककर पेड़ से नीचे उतर जाती है। लगता है इसने शॉन को नहीं देखा और उसी आदमी के पास आ जाती है और इस बार ये बेरहमी से इस आदमी का सिर ही उखाड़ देती है। और उस आदमी का सिर लेकर इधर उधर और लोगों को ढूंढने लगती है। और इधर गुल्ली बुल्ली से कहता है, अब हम कैसे बचे इस 2 सिंहों वाली डायन से। तब बुल्ली कहता है, तुम बाबा को फोन लगाओ। तब गुल्ली बाबा पर कॉल करता है तो बाबा का फोन स्विच ऑफ होता है। कि तभी शॉन इन्हें बात करते हुए देख लेता है। मुझे बचाओ गुल्ली बुल्ली। चुप हो जाओ शॉन, हम तुम्हें ही बचाने आ रहे हैं। और गुल्ली बुल्ली दौड़ते हुए शॉन के पास जाने लगते हैं। बुल्ली तुम पेड़ पर चढ़ जाओ और शॉन को लेकर आओ। तब बुल्ली पेड़ पर चढ़ जाता है और शॉन को लेकर आ जाता है। तब गुल्ली बुल्ली शॉन क्या देखते हैं, वो डायन बस के ऊपर रेंग रही होती है और रेंगते हुए नीचे आ जाती है। और जैसे ही गुल्ली बुल्ली को मारने वाली होती है कि तभी उसे कोई पत्थर मारता है। अरे ये क्या, ये तो बस कंडक्टर है। और वो डायन गुस्से से उसके पास जाने लगती है और कंडक्टर को एक जोरदार लात मारती है। और जैसे ही गुल्ली बुल्ली शॉन को मारने के लिए पीछे पलटती है तो ये तीनों वहां से भाग रहे होते हैं। ये देखकर वो डायन इन्हें मारने जाने लगती है। तो दोस्तों ये स्टोरी हमारे पिछले श्रापित बस की है। हमने बस इसमें स्टोरी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। आई नो कि ये फुल एपिसोड नहीं है, तो अगर इस पे अच्छा खासा व्यू आ जाएगा तो हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जाकर पिछली वीडियो देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।